हेलो एवरीवन, क्लास 12th विषय हिंदी RBSC। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, आशा सांपनी की औषधि है। आशा सांपनी की औषधि है अर्थात माया की, सुख की, संपदा की या संतोष की। क्या आएगा इसमें? आशा सांपनी की औषधि है, इसका आंसर आएगा संतोष, ठीक है। नेक्स्ट है, कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है? कवि ने कस्तूरी और चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है? मनुष्य के आंतरिक गुणों की ओर संकेत किया है। वेरी शॉर्ट आंसर, हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है? देखिए, हंस के उदाहरण से कवि गुणों को अपनाने तथा अवगुणों को छोड़ने की शिक्षा देना चाहता है। हंस के उदाहरण के माध्यम से कवि ने हमें ये शिक्षा दी है कि व्यक्ति को गुणों को अपनाना चाहिए दूसरे के, और अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि साधु की जाति पूछने के बजाय साधु संतों से हमें उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि हमें उनसे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का ही महत्व होता है। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान अर्थात हमें साधु संतों से ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान का नहीं। कबीरदास ने संगति का क्या प्रभाव बताया? कबीरदास जी ने बताया कि संगति कभी भी निष्फल नहीं रहती, सत्संगति से जीवन सार्थक हो जाता है। कबीरदास जी ने बताया संगति जो है वो कभी निष्फल नहीं होती, संगति से हमेशा जीवन सफल हो जाता है। जैसे लोहा पारस की संगति से क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। ऐसे ही अच्छी संगति से व्यक्ति में भी अच्छे गुण आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से बताए गए हैं? सभी जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ठीक है। ये ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किसमें संभव है? तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता परमार्थ में लगे रहने से संभव है। परमार्थ अर्थात दूसरे का भला करना, दूसरों के दुख में उनकी मदद करना। नेक्स्ट, कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? सुसंगति का, देखिए, सुसंगति से मनुष्य का जीवन सुखी व सफल हो जाता है, और बुरी संगति से बुरा हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी संगति अच्छी होगी तो हमारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा, अगर हमारी संगति अच्छी नहीं होगी तो हमारा जीवन भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। ये तो थे वेरी शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट है, जगत को वश में करने का क्या उपाय बताया गया है? कबीरदास जी ने जगत को बस में करने के लिए कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य को मधुर और विनम्र वाणी को अपनाने चाहिए, अर्थात मनुष्य का व्यवहार नम्र और मधुर होना चाहिए, ठीक है। जगत को वश व्यक्ति अपनी मधुर वाणी से कर सकता है, जिस प्रकार कोयल अपनी मधुर आवाज़ से सबको मोहित कर देती है, क्योंकि विनम्र वाणी से आत्मीयता का भाव पड़ता है। देखिए, कबीरदास जी ने बताया है जगत को वश में करने का क्या उपाय। हम संसार के लोगों को किस कारण से वश में कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी वाणी के कारण,
अर्थात व्यक्ति को मृदुभाषी होना चाहिए, मधुरता से बोलना चाहिए। जैसे कोयल सबको अपना बना लेती है और कौवा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कबीरदास जी ने बताया, ना कोयल किसी को कुछ देती है और ना ही कौवा किसी से कुछ लेता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी वाणी के कारण ही दोनों सबको अलग अलग कोयल अच्छी लगती है, कौवा नहीं। तो कबीरदास जी ने कहा है, वाणी से ही व्यक्ति जगत को अपने वश में कर सकता है। और मधुरता में तो वो ताकत है, विनम्रता में तो वो ताकत है जो पराये को भी अपना बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कबीरदास की वाणी साखी क्यों कहलाती है? कबीरदास जी की वाणी को साखी क्यों कहते हैं? देखिए, साखी शब्द जो है वो बेटा, ये जो साखी शब्द है वो साक्षी का अपभ्रंश रूप है। ठीक है, विद्वानों के अनुसार साखी शब्द उस ज्ञान और अनुभूति का द्योतक है। यह ज्ञान एवं अनुभूति पूर्णतः अंतःकरण पर आधारित है, आध्यात्मिक बोध की गवाह होती है। इसी कारण ज्ञान धारा से प्रत्यक्ष होने से कबीरदास आदि संतों की जो वाणी है उसे साखी कहा गया है। आगे समझ। नेक्स्ट है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस पंक्ति का क्या भाव है? जैसा कि बेटा अच्छे से आपको समझाया अभी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका आंसर था। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे म्यान जो है वो तलवार को रखने का एक साधन है। ठीक है, जैसे म्यान तो केवल एक बाहरी आवरण है, असली महत्व किसका है? तलवार का। तलवार की गुणवत्ता का होता है असली महत्व, और उसी का मूल्य पूछा जाता है। इसी प्रकार ज्ञान, गरिमा और विवेक से ही साधु या संत जनों की पहचान होती है। कबीरदास जी ने कहा है कि हमें संत महात्माओं से भी ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए। हमें उनसे उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें जाति पूछकर क्या होगा? जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। समझ आया? नेक्स्ट है, नदी नाव संयोग द्वारा तुलसी ने संसार में जीने का क्या तरीका बताया है? देखिए, तुलसीदास जी का दोहा आया था। तुलसीदास जी ने बताया कि संसार में लोग भांति भांति के लोग हैं, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। सभी लोगों से मेल जोल से तथा हिल मिलकर रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, संसार में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की सोच है लोगों की, अलग अलग तरीके के विचार हैं, तो भी हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। यही संसार में जीने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जिस प्रकार एक ही नाव में भांति भांति के लोग मिलजुल कर नदी पार करते हैं, उसी प्रकार मेल जोल से जीवन रूपी नाव भी पार लगानी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए, नदी नाव संयोग, जिस तरह नाव में अलग अलग तरह के लोग बैठते हैं, ये तो है नहीं कि सभी एक ही घर के हैं, एक साथ एक नाव में बैठ गए, कोई कहाँ का है कोई कहाँ का है, अलग अलग प्रकार के लोग नाव में बैठते हैं और नाव सबको नदी पार कराती है। इसी तरह ही व्यक्तियों को भी मिलजुल कर इस संसार रूपी नैया को पार लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। इस पंक्ति का क्या भाव है? स्पष्ट कीजिए। बेटा, मैंने एक एक दुआ आपको व्याख्या में समझाया है, लेकिन फिर भी इसका आंसर मैं आपको समझा रही हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, गंगा जो है, गंगा स्वयं एक पवित्र नदी होती है। ठीक है, उसमें अन्य नदी नालों का जल मिलता है गंगा में, वह भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। गंगा में अलग अलग नदी नालों का जल मिलकर भी गंगा उसको पवित्र कर देती है। इस प्रकार गंगा की संगति से सभी जल क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। इसी प्रकार संत जनों की संगति से
सामान्य व्यक्ति का चरित्र भी पवित्र हो जाता है। ऐसी सुसंगति ईश्वर की कृपा से सहज मिल जाती है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। जैसे गंगा में आसपास की नदी नालों का जल मिलकर गंगा उसे पवित्र कर देती है, इसी तरह सुसंगति से भी व्यक्ति क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसी सुसंगति ईश्वर की कृपा से सहज ही मिल जाती है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछई कौन, में तुलसीदास का क्या भाव है। देखिए इसमें तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि समय विपरीत होने पर पंडितों एवं सज्जनों का भी घोर उपेक्षा होती है। अर्थात जब किसी का समय नहीं होता तो कोई उसे नहीं पूछता, या जब किसी का बुरा समय होता है तो कोई व्यक्ति उसे नहीं पूछता। समय पर ही व्यक्ति की पूछ होती है तथा दुष्टों व मूर्खों का बोलबाला बढ़ जाता है। इसलिए सज्जनों को उचित स्थान और समय पर ही अपने गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। जहाँ पर मूर्ख या दुर्जनों का बोलबाला हो वहाँ सज्जनों को मौन रहना चाहिए। अब तो दादुर बोला ही हमें ही पूछे ही कौन, कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति का समय नहीं हो और वहाँ दुर्जनों का बोलबाला हो, मूर्ख लोगों को महत्व दिया जा रहा हो, तो सज्जन व्यक्ति को चुप हो जाना चाहिए, वहाँ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ उन मूर्खों की ही सुनवाई होगी। पर जठती निज पाए रति न सूझे राजिया, इस पंक्ति का क्या भावार्थ है। देखिए संसार के अधिकतर लोग अपने दोषों तथा अपनी कमियों को नहीं देखते, पर जटती निज जोए, व्यक्ति का कैसा स्वभाव है, दूसरे की जलती आग को व्यक्ति तुरंत देखता है। रति न सूझे राजिया, परंतु वे दूसरे के दोषों एवं कमियों को देखकर उंगली उठाते हैं, परंतु ऐसा आचरण कदापि अच्छा नहीं माना जाता। तथा ऐसे लोग दुर्जन एवं निंदक स्वभाव के होते हैं, जो दूसरों में कमियां देखते हैं, स्वयं की कमियों को नज़रअंदाज करते हैं। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गढ़े, पंक्ति का क्या भावार्थ है। देखिए इसमें जो लोग राजियारा सोरठा से लिया गया है, इसमें कहा गया है कि जो लोग मुख से मीठी मीठी बातें करते हैं, अर्थात जो लोग ऊपर से मीठे बनते हैं परंतु उनके हृदय में खोट भरी होती है, बुरी भावना होती है, मुख में राम और बगल में छुरी का स्वभाव होता है, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए जो ऊपर से मीठा बने और अंदर से वो कटुता दिखाए, अर्थात मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे लोगों से मित्रता रखना उचित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट निबंधात्मक प्रश्न, हिम्मत किस्मत होए रद कागद जू राजिया, दोहे का क्या भावार्थ है। देखिए हिम्मत किस्मत होए, इस दोहे का पूरा भावार्थ क्या है। हिम्मत किस्मत होए बिन हिम्मत किस्मत नहीं, करे न आदर कोय रद कागज जू राजिया। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति को हिम्मत किस्मत होए, इस सोरठे का तात्पर्य है कि मनुष्य को हिम्मती तथा साहसी होना चाहिए, तथा व्यक्ति को हिम्मत करते रहना चाहिए। हिम्मत रखने वाला व्यक्ति जीवन में आने वाली समस्याओं का डटकर सामना कर सकता है। हिम्मत किस्मत होए अर्थात व्यक्ति को हिम्मत करने वाला व साहसी होना चाहिए। ठीक है, हिम्मत से व्यक्ति अपनी किस्मत को बना सकता है। ठीक है, हिम्मत करनी चाहिए। हिम्मत करने वाला व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं का डटकर सामना कर सकता है। वह हिम्मत से अपना तथा अपने परिवार व समाज का हित साध सकता है। शक्तिशाली व्यक्ति को ही हर जगह विजय मिलती है। समाज में ऐसे व्यक्ति का सभी आदर करते हैं जो हिम्मत करने वाला होता है, जो मेहनती होता है। परंतु जो व्यक्ति
हिम्मती नहीं होता। जो व्यक्ति हिम्मत ही नहीं करता, सिर्फ भगवान के भरोसे बैठा रहता है, उसकी सब कोई निंदा करते हैं, उसे लोग कायर कहते हैं, उसे दुर्बल मानते हैं, उसे रद्दी कैसे समझा जाता है? रद्दी कागज़ों की तरह मूल्यहीन माना जाता है। जैसे रद्दी कागज़ होते हैं, बेकार कागज़ होते हैं, उन्हें ऐसे ही फेंक दिया जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसका हर कोई अनादर ही करता है। अतएव व्यक्ति को हिम्मत वाला होना चाहिए। संसार में हिम्मत की ही कीमत है, अर्थात हिम्मत की ही कीमत है। व्यक्ति को हिम्मती साहसी होना चाहिए। हिम्मती व्यक्ति कठिन से कठिन समस्याओं का भी सामना कर लेता है और हिम्मत करने वाले व्यक्ति का भी समाज में आदर और सम्मान होता है। अगर व्यक्ति हिम्मती नहीं होता तो उसकी वैल्यू उस रद्दी कागज़ के समान मूल्यहीन होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अर्थात व्यक्ति को हिम्मती होना चाहिए, हिम्मत करने वाला होना चाहिए। हिम्मत से ही व्यक्ति कीमती होता है, उसकी समाज में इज्जत होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है बेटा, ये मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझा दिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो आपको तो अपने डाउट को ज़रूर क्लियर कर लेना। अपने डाउट कभी अपने मन में मत रखना। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी आपको समझाए जा रहे हैं इसे अपनी नोटबुक में कर लेना। कवि परिचय भी कबीर का, तुलसीदास का, कृपाराम का। इस फर्स्ट चैप्टर में 3 संत कवि हैं। तीनों संत कवियों की व्याख्या मैंने आपको अच्छे से समझा दी। दोनों के दोहे और राजिया रासोटा इसे अच्छे से समझना, इनके शब्दार्थ लिख लेना, कवि परिचय लिख लेना। उसके बाद ये जो आज क्वेश्चन कराए हैं इन्हें आप अपनी नोटबुक में कर लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट और निबंधात्मक सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो मैं आपको बाद में कराऊंगी कि इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। ठीक है बेटा, थैंक यू।